पूर्व सरकारों ने समस्या ही समस्या हमें दे दी थी। मैं अपने को जानकर इससे जोड़ रहा हूं। धर्माचार्य को धर्म से जुड़ना चाहिए, राष्ट्र से जुड़ना चाहिए। जो राष्ट्र से नहीं जुड़ा वो धर्माचार्य भी नहीं हो सकता। इंडिया मीडिया में लोग कह रहे थे सब नेता बोले तो अच्छा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य क्यों बोलते, क्यों नहीं बोलेंगे? तुम सेंसरशिप लगा रखे हो क्या उनके ऊपर? संत को सत्ता पर अंकुश लगाना ही चाहिए। और मैं बार बार कह चुका हूं कि राजनीति, हमारे यहां मानसकार कहते हैं गौरी में कि राजनीति का धर्म से पति पत्नी का संबंध है। धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। और गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि रामचंद्र जी धर्म है, सीता जी राजनीति है। इसलिए जो ज्वलंत बातें कही कमल नयन दास जी ने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उन सारी समस्याओं का क्रम से समाधान हो जाएगा। देखिए 370 धारा कश्मीर से हटी कोई कल्पना कर सकता था क्या? आप विश्वास करें, विदेश में उतना कष्ट नहीं होता था जितना कश्मीर जाने में कष्ट होता था। क्योंकि लोग हमको अपना मानते ही नहीं थे। पर आप सबके आशीर्वाद से मोदी प्रधानमंत्री बने तो 370 धारा हट गई, 35 से हट गई। और आपको बताऊं कमलनाथ जी, कमल नयन दास जी इतना जानते कि जगत गुरु के बयान से राम जन्मभूमि के निर्णय की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। तो इतना विरोध मानते हैं विधर्मी लोग, मुसलमान लोग, कि कोई भी हिंदू व्यक्ति जब जाता है तो बिना कारण पालकी गिरा देते हैं जिससे उनका अंग भंग हो जाए। सोचो आप, स्वयं 3 बार मेरी पालकी गिराई। आप सोचो, वो तो आप लोगों का पुण्य था, मैं चलाया प्रसन्नता से, चकाचक, कुछ नहीं हुआ। वे पालकी गिरा देते थे, राघव जी हमको गोद में ले लेते थे, चकाचक। तो 370 धारा हटी, 35 से हटी, हमने कहा था नृत्य गोपाल दास जी से कि आपके रहते रहते राम मंदिर बनेगा। और आपको जानकर इतना अच्छा लगेगा कमल नयन दास जी कि जब 9 नवंबर को निर्णय आना था 2019 में, तो अशोक भूषण ने कहा मुख्य न्यायाधीश से रंजन गोगोई से, सर एक बार जगत गुरु जी का बयान पढ़ लिया जाए, फिर निर्णय देते हैं। उच्च न्यायालय में जो मेरा बयान था, जिसमें मैंने प्रमाण दिया था कि वेद में भी राम जन्मभूमि का वर्णन है, उसको पढ़ा और 9 नवंबर को जो निर्णय आया, मित्र हाई कोर्ट में तो सुधीर अग्रवाल दुष्ट ने एक गड़बड़ कर दिया था, कहा था कि इनके एंजॉय के लिए यहां जमीन दिया जाए, हम लोगों ने याचिका की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अयोध्या के अंदर राम विरोधियों को 1 इंच भूमि नहीं दी जा सकती, यहां तो राम मंदिर ही होगा।
इनको देने का मन है तो सरयू के पार 5 एकड़ दे दिया जाए, एंजॉय करें। तो आपको मैं आश्वस्त करता हूं, मैं आपके संप्रदाय का जगत गुरु हूं, ना के घाटे से। आप लोगों ने निर्विरोध शाही स्नान कराया है, तीनों अखाड़ों ने। आप सबने, दयाराम दास जी हमारे बड़े प्यारे छोटे भाई, बहुत प्रिय है मुझको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता को 2024 में फिर आशीर्वाद दे देने दीजिए, क्योंकि और लोगों से हम नहीं कह सकते, पर मोदी जी हम मेरी बात मान लेते हैं। समान नागरिक संहिता यहां लगेगी बहुत जल्दी, कमल नयन दास जी। समान नागरिक संहिता भी लगेगी और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यहां होगा। हमें थोड़ा सा अवसर चाहिए। समान नागरिक संहिता भी लगेगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा, गौ माता राष्ट्रीय धरोहर होंगी, गोवध बंद होगा, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होके रहेगा, चिंता मत करिए। और राम जी राष्ट्रीय देवता घोषित होंगे, चिंता मत करिए। एक बार और जनता का आशीर्वाद चाहिए, 2024 में फिर चकाचक हो जाए। लोग कहते हैं कि आप एजेंट हैं भाजपा का। नहीं, मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूं, मैं तो धर्माचार्य हूं। धर्म के विरुद्ध जब भी कोई गलत बयान होगा तो निश्चित मेरा स्वभाव महाकाल के समान उस पर टूट पड़ेगा, चिंता मत करिए। आप ही बताइए कमल नयन दास जी, अभी स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे इस घोड़े ने, इस चांडाल चक्र चूड़ामणि उदयनिधि ने जो बयान दिया सनातन धर्म पर, कोई आचार्य बोला? रोटी सब कह रहे धर्म की, चारों पीठ के शंकराचार्य में कोई बोला? एक भी वाक्य बताई, कोई बोला? कोई नहीं बोला। बोला यदि किसी ने तो आपके संप्रदाय के जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने बोला। और पूरी मीडिया में तहलका मच गया। मैंने कह दिया कि जिसकी मां ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो, वो ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक जिसको जहां पूछना हो मैं पूछे, और मैं प्रमाणित करूंगा कि सनातन धर्म कहां किसको, सनातन धर्म कहां विभाजन कर रहा है। उदयनिधि मूर्ख ने कह दिया कि सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म एड्स कुछ नहीं है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोमुख से गंगा सागर तक संपूर्ण भारत को एक रखने में विश्वास करता है। इस बार की कथा भी मेरी इसी पर होगी, इसी पर 9 दिन तक मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि न तो सनातन धर्म ने बांटने का काम किया, न भगवान राम ने। सनातन धर्म भगवान राम का विग्रह है। कमल नयन दास जी, सनातन धर्म भगवान राम का विग्रह है। स्वयं रावण का मामा मारीच कहता है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासव। मैं खुद कर कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, इस बार की चुनाव की लड़ाई
कमलनाथ जी की और शिवराज सिंह की नहीं है। ये लड़ाई मोदी और एनडीए और इंडी की नहीं है, मोदी और सोनिया की नहीं है। ये लड़ाई अब तो है धर्म और अधर्म की। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, सब हमारे हैं। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई मैं न तो एमएलए हुई न एमपी, ऐसे पद मेरे लिए कुछ नहीं है। ये किसी भी प्रकार, मैं फिर कह रहा हूं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, किसी की लड़ाई नहीं है। स्टालिन उदयनिधि ने कहा है सनातन धर्म बीमारी में निश्चित रूप से दंड मिलेगा। जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उन्हें मिट्टिया मेट होना पड़ेगा।